ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला मनरेगा योजना का नाम बदलकर अब वीबीजी रामजी योजना कर दिया गया है, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी समेत कई विपक्ष और इंडिया गठबंधन के अंतर्गत जो राजनीतिक दल है वो आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हम आज आ पहुंचे हैं उस शख्स के पास जिन्होंने ड्राफ्टिंग की थी मनरेगा योजना बनाने में जियानरेज सर का बहुत बड़ा योगदान रहा है। चर्चित इकोनॉमिस्ट के साथ साथ यह प्रोफेसर भी हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो ये सवाल रहेगा, मनरेगा में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। मनमोहन सिंह की सरकार के समय जब मनरेगा योजना का आप लोग ड्राफ्ट किए थे, क्या उद्देश्य के साथ ड्राफ्ट किया गया था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए ये कितना बड़ा रोल प्ले तय किया था उसने? तो देखिए, नरेगा के कई उद्देश्य हैं। तो सबसे पहले नरेगा कामकाज का एक हिस्सा है। नरेगा कहते हैं कि कोई भी काम मांगे तो 15 दिन के अंदर इनको कहीं ना कहीं उस अपने गांव के पास किसी पब्लिक वर्क्स में काम देना है। ये पूरा कामकाज का नहीं, लेकिन कामकाज की तरफ एक कदम है। तो उसके साथ असंगठित क्षेत्र को संगठित होने का एक मौका हो, दलित आदिवासी महिलाएं को थोड़ा पावर मिले, महिलाओं को अपना इनकम कमाने का मौका मिले, ये भी इसका उद्देश्य है। और गांव में विकास भी हो, क्योंकि नरेगा को लेकर और खास करके झारखंड जैसे राज्यों में बहुत अच्छा काम भी हो सकता है और हुआ भी है। जैसे उदाहरण के लिए झारखंड में 1 लाख से ज़्यादा कुएँ बने हैं और कुएँ जो बने हैं काफ़ी ठीक ठाक से भी बने हैं। और आप देख सकते हैं आजकल सब्जी का खेती काफ़ी बढ़ गया है झारखंड में, क्योंकि अलग अलग गाँव में कुएँ आजकल है। या आम बागवानी देखेंगे, आप यहाँ घूमेंगे तो आपको आम का ऑर्चर्ड दिखेगा। ये भी काफ़ी प्रोडक्टिव काम है। वो ईमानदारी से हम कहेंगे तो ये भी सही है कि कहीं कहीं कुछ काम भी अच्छा नहीं हुआ, कहीं तालाब पटान जगह में बना है या दोबा का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, वो सब तो है, लेकिन गुंजाइश तो काफ़ी है। और बात यह है कि नरेगा को सुधारने की ज़रूरत है, लेकिन जो ये नया एक्ट लाया गया है इससे सुधार नहीं होगा। इससे हमको लगता है कि नरेगा कमज़ोर हो जाएगा। सर, वीबीजी रामजी योजना के तहत दावे किए जा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अब जो कार्य प्रणाली होती है वो 125 दिनों की कर ली गई है और जो मजदूर है उन्हें ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो 125 दिन की जो बात है, मेरे समझ में ये जहर को मीठा करने के लिए केवल। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये जो वी रामजी जो एक्ट है, ये केवल नाम बनाने की बात नहीं है। इसको ये नरेगा को पूरा कमज़ोर करने का साजिश है। और केंद्र सरकार इससे नरेगा का कब्जा भी कर रहा है, क्योंकि उस एक्ट में सारा कंट्रोल केंद्र सरकार के पास है। नया स्कीम कहाँ से लागू होगा, फाइनेंशियल एलोकेशन कितना होगा, मजदूरी कितना होगा, योजना क्या होगा, वो सब केंद्र सरकार के कंट्रोल में है। वो केंद्र सरकार का कोई जिम्मेदारी नहीं है। कोई एम्प्लॉयमेंट गारंटी का जो जिम्मेदारी है केंद्र सरकार के पास नहीं है, अभी राज्य सरकार के पास है। तो आप 125 दिन की बात करते हैं एक तरह, लेकिन इसका फाइनेंशियल गारंटी अगर आप नहीं देंगे तो इसका क्या मतलब है? और दूसरा, आज के दिन में मुश्किल से 2% ग्रामीण परिवार है जिनको 100 दिन मिलता है। हाँ, तो जब 98% लोगों को 100 दिन भी नहीं मिल रहा है, तो 125 दिन की बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उसके साथ फाइनेंशियल गारंटी जब तक नहीं है तब तक 125 दिन का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये केवल प्रोपेगेंडा है। सच्चाई ये है कि जो नया एक्ट आया है इससे रोज़गार कम होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये दावे किए जा रहे हैं कि राज्य सरकार में भी लोड बढ़ेगा, आर्थिक बिल्कुल बढ़ेगा। और इसका एक कारण है कि जो पूरा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क है वो बदल गया है। पहले नरेगा में क्या था कि मजदूरी 7% केंद्र सरकार दे रहे थे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट गारंटी बन सकता है ना। अगर फाइनेंशियल गारंटी है कि मजदूरी का पेमेंट होगा तभी एम्प्लॉयमेंट गारंटी का कोई मतलब नहीं है। अगर पेमेंट का कोई गारंटी नहीं है तो फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी का भी कोई मतलब नहीं है। अब क्या है कि केंद्र सरकार तय करेंगे
कि अलग अलग राज्यों को कितना कितना पैसा दिया जाएगा, और उसके अंदर जिसको नॉर्मेटिव एलोकेशन बोलते हैं, उसके अंदर राज्य सरकार को 40% देना पड़ेगा। और अगर इस नॉर्मेटिव एलोकेशन से आगे बढ़ना है, ज़्यादा खर्च करना है, तो केंद्र राज्य सरकार को 7% देना पड़ेगा, 7% देना पड़ेगा। और लेकिन फिर भी केंद्र सरकार का निर्देश का पालन करना पड़ेगा। तो बहुत कम राज्य ऐसे है जो नॉर्मेटिव एलोकेशन के आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मेटिव एलोकेशन एक डिफैक्टो सीलिंग बन जाएगा, और दूसरा सीलिंग के अंदर भी 40% देना इतना आसान नहीं होगा। झारखंड की बात करें उदाहरण के लिए, कम से कम 1000 करोड़ अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो इतना आसानी से नहीं होगा। अगर 40% नहीं दे पाएंगे तो इससे भी रोजगार कम हो जाएगा। ये स्थिति है। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना चाहेंगे। बीबीजी रामजी योजना जब लागू की गई तो इसे कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है। आप एक अर्थशास्त्री होने के नाते कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? देखिए, नाम बदलना कितना हद तक सही है? नाम नहीं, मुझे लगता है कि भटकने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, नाम भी मेरे समझ में आपत्तिजनक है। इसलिए क्योंकि जब महात्मा गांधी का नाम जब लाया गया था, मेरे समझ में इसलिए लाया गया था ये कहने के लिए कि नरेगा एक राष्ट्रीय पहल है, किसी पार्टी का नहीं, नेशनल इनिशिएटिव बियॉन्ड पार्टी लाइन्स, ये उसका सोच था। अब इसको पार्टीजन नेम दिया गया। राम किस पार्टी का है तो आप सबको पता है। सो आई थिंक दिस पार्टीजन नेम वो मेरे हिसाब से आपत्तिजनक है, लेकिन मेन बात नाम नहीं है, मेन बात कंटेंट है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहिए। करप्शन को लेकर बीजेपी के मंत्री कह रहे हैं कि इसमें करप्शन बहुत हो रहा है, इसे रोकने के लिए बीबीजी रामजी योजना। करप्शन तो है, हम खुद कहते हैं, हम खुद इसका शिकायत करते रहते हैं, हमको इसको रोकने के लिए 20 साल से लगे। लेकिन आपको ये समझना है कि जी राम जी एक्ट में मेरे नज़र में कुछ भी नहीं जिससे करप्शन कम हो जाए। करप्शन का कारण भी समझना ज़रूरी है। 2011-12-13 तक भ्रष्टाचार को कम करने में भी कुछ सफलता तो हुआ था। पिछले 10 साल में करप्शन बढ़ गया, और इसका एक कारण है कि झारखंड की बात करें, कम से कम हम देखते हैं, आपको भी शायद पता होगा कि यहाँ के मजदूर थके हुए हैं क्योंकि पेमेंट नहीं हो रहा है टाइम पर। कभी पेमेंट हो भी नहीं रहा है, लोग काम करते हैं उसके बाद पेमेंट नहीं हो रहा है, थक जाते हैं लोग। तो जब मजदूर थक जाते हैं तो कई बार क्या करते हैं कि नियम के अनुसार काम करने के बदले में किसी न किसी ठेकेदार के साथ कोऑपरेट करते हैं। ठेकेदार इनको हाथ में पैसा देता है नगद में टाइम पर, और वो डिजिटल रिकॉर्ड्स का हेरा फेरी करके पैसा निकलता है। तो ये दुख की बात है कि वर्कर्स बिकम ड्रॉन इनटू द नेक्सस ऑफ करप्शन। तो करप्शन अगर कम करना है तो सबसे पहले आपको टाइमली एंड रिलायबल पेमेंट करना है। मुझे लगता है कि ये सबसे पहले करना है, तभी मजदूर रुचि लेंगे और तभी वो लोग निगरानी भी करेंगे। अभी तो निगरानी बहुत कम होती है। लेकिन बीबी रामजी एक्ट में इस तरह का समस्या का इलाज करने के लिए कुछ है नहीं। इनफैक्ट उसमें टेक्नोक्रेसी और ज़्यादा लगाने का एक प्रयास है, जबकि टेक्नोक्रेसी देरी भुगतान का एक बड़ा कारण है। तो इससे करप्शन, इस नया एक्ट से मुझे लगता है कि करप्शन कम नहीं होगा, नरेगा को लेके ही सुधार हो सकता है। यही मेरे ख्याल से अच्छा था। थैंक यू सर, अपना टाइम दिया हमें। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा किस प्रकार से जियाद्रेश सर ने अपनी बातों को रखा है, क्योंकि लोग वर्तमान समय में बेहद कंफ्यूज हैं कि मनरेगा सही है या बीबीजी रामजी योजना सही है। तो जो टेक्निकल फैक्ट्स हैं वो बताने का प्रयास जियाद्रेश सर के द्वारा किया गया है। मैं सौरभ राय, रांची।